याद है बचपन में आया करते थे। बगल के गांव में रामचंद्रपुर है, ओलीपुर है, दीरा का बहुत सारा गांव है जहां पे रास्ता नहीं था। हम लोग आते थे, किसी का बरियाती, हम लोग का सगे संबंधी भी इधर हैं, तो मैंने समझ जाइए कि रामपुर से ही लोग चलता था तो गोर में मैंने पूरा एकदम ये नदी वाला पूरा ये रहता था, उसमें पूरा पैर उर में फंस जाता था। लेकिन ये यहाँ के सांसद महोदय का देन है कि आज 5 मिनट में लोग लखीसराय से रामचंद्रपुर पहुंच जाते हैं, ओलीपुर पहुंच जाते हैं, राहतपुर पहुंच जाते हैं। और आप खुद भी देख ही रहे हैं। और ये मतलब कि किधर से भी आप जहां से भी जाना चाहते हैं, रामचंद्रपुर, ओलीपुर, सब तरह से 5 मिनट में आप पहुंच जाइएगा, 7 मिनट में पहुंच जाइएगा। नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी मुंगेर संसदीय क्षेत्र के दीरा में है। लखीसराय का ये दीरा का पूरा क्षेत्र है। देखिए, जब बाढ़ का समय होता है तो ये जो क्षेत्र में जो है पानी लबालब डबाडब भरा हुआ है। और हमारे साथ अभी पिंजरी पंचायत के मुखिया पति छोटू सिंह और इन्हीं के साथ जो है मुंगेर संसदीय क्षेत्र हम लोग घूम रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दीरा है, आए हैं मुंगेर संसदीय क्षेत्र, क्या विकास का कार्य वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे मुखिया जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। और आप आज मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। हाँ। और पूरा देख रहे हैं कि पूरा विकास मैंने यहाँ पे हुआ है। जहाँ पे आप अभी खड़ा हैं, जिस पुल पे, पहले यहाँ पुल नहीं हुआ करता था। हाँ। हम लोग याद है बचपन में आया करते थे। बगल के गांव में रामचंद्रपुर है, ओलीपुर है, दीरा का बहुत सारा गांव है जहां पे रास्ता नहीं था। हम लोग आते थे, किसी का बरियाती, हम लोग का सगे संबंधी भी इधर हैं, तो मैंने समझ जाइए कि रामपुर से ही लोग चलता था तो गोर में मैंने पूरा एकदम ये नदी वाला पूरा ये रहता था, उसमें पूरा पैर उर में फंस जाता था। लेकिन ये यहाँ के सांसद महोदय का देन है कि आज 5 मिनट में लोग लखीसराय से रामचंद्रपुर पहुंच जाते हैं, ओलीपुर पहुंच जाते हैं, राहतपुर पहुंच जाते हैं। और आप खुद भी देख ही रहे हैं। और ये मतलब कि किधर से भी आप जहां से भी जाना चाहते हैं, रामचंद्रपुर, ओलीपुर, सब तरह से 5 मिनट में आप पहुंच जाइएगा, 7 मिनट में पहुंच जाइएगा। ये विकास है। और यही विकास आज देखने के लिए हम लोग भी निकले हैं। आप भी देख रहे हैं कि क्या विकास है। मुंगेर में और काम हुआ है? मुंगेर में विकास अभी तो देखिए ना। मुंगेर में तो आप ये पूछिए कि मुंगेर में क्या नहीं हुआ है। मुंगेर लोकसभा में ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ है। हम लोग आज बरबीघा से पूरा से आए हुए हैं सिर्फ विकास देखने के लिए। हम लोग पहले लखीसराय बरियाती आता था, आप लोग भी जानते होंगे कि दुल्हा अगर आया तो दुल्हा रात उसका सुबह हो जाता था लखीसराय वही पट्टी जमुई मोड़ पे ही। जब अगर सर इतना जाम रहता था। ये पुल जो अगर नहीं रहता तो पहले के लोग कितना कष्ट झेलते हो। बहुत कष्ट, ये तो सोच सकते हैं। आप भी देख रहे हैं, सोच सकते थे कि यहाँ के लोग लखीसराय नाव पे जाते थे, ये लोग घोड़ा रखते थे, घोड़ा से जाते थे। औरत बानी को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अगर कोई रोगी हो जाता, मरीज था, उसको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा उस समय। और अभी के समय तो सब चीज़ पिपरिया ब्लॉक बन गया है, हॉस्पिटल है, सारा चीज़ है, थाना है वगैरह है। अब मैंने एकदम पूरा खुशहाली जीवन अभी ये लोग जी रहे हैं। हम तो दिन में भी घूमते हैं। शहर में जाम का समस्या होता है, लेकिन इस क्षेत्र में जाम के लिए बाईपास का सुविधा। हाँ, बिल्कुल यही तो हम अभी आपको बता रहे थे कि लखीसराय में आए दिन जो बीच मार्केट से सड़क गई थी, एनी टाइम जाम रहता था। हम लोग आते थे बाइक से, तो बाइक से निकलना मुश्किल हो जाता था, जिसमें यहाँ के सांसद आदरणीय ललन बाबू बाईपास दिए। आज देखिए जाम की समस्या ख़त्म हो गई। सभी लोग बाईपास पकड़ के लखीसराय से ई पार से ऊपर आते जाते हैं। वही ना हम आपको बता रहे थे, पहले दुल्हा बाराती भोर हो जाता था, दुल्हा पहुंच नहीं पाता था, जाम में ही फंसा रह जाता था दुल्हा। मतलब इतना लखीसराय में जाम इतना लखीसराय में जाम रहता था। और आज देखिए क्या हाल है, पूरा एकदम बाईपास बन गया है लखीसराय। मुंगेर में आप भी घूम रहे हैं। हाँ, चुनाव का माहौल है। हाँ। क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ देखना क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो बस विकास है। एक तरफ विकास पुरुष हैं और एक तरफ विनाश पुरुष हैं। यहाँ तो कुछ बोलना ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ विकास पर लोग विनाश आप कैसे करते हैं भाई? पार्टी वाला टिकट नहीं, विनाश कैसे? पार्टी वाला टिकट दिया तो सोच समझ के टिकट नहीं ना दिया है। अब बताइए कि दोनों में कोई तुलना है? नीतीश बाबू भी ये बात बोले आए थे मुंगेर। एकदम बोलेंगे। नीतीश बाबू तो शिक्षित व्यक्ति हैं, 15 साल 20 साल से राजनीति में हैं, पूरे बिहार को चला रहे हैं। और आज बिहार को वो उन्होंने अर्श से फर्श तक पहुंचाने का कार्य किया है। ये सारा चीज़ तो उनके पास तो अनुभव है का भंडार है।
वो तो बोलेंगे ही। बोले कि ललन बाबू के खिलाफ में कैसा कैसा प्रत्याशी को लाके खड़ा किया है, बिल्कुल सही बात खुद बोले। अक्सर माना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोले, ये बिल्कुल सही बात लापता बोले। कहना एक तरफ विकास प्रूफ है, एक तरफ विनाश प्रूफ। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई तुलना ही नहीं है। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए। और मुंगेर लोकसभा में ना कहीं कोई जातिवादी वाला फैक्टर चल रहा है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। आप कहीं भी जाइए, हम भी कल। तो कहना है कि इस बार जो है 4 लाख वोट से बिल्कुल नहीं, जीतेंगे बिल्कुल नहीं, चुनाव। बिल्कुल नहीं। 4 लाख से ऊपर वोट से ललन बाबू यहाँ जीतेंगे। और ये पूरे बिहार नहीं, हमको लग रहा है कि पूरे भारत में मुंगेर लोकसभा रिकॉर्ड बनाएगा इस बार। हो सकता है अशोक माथुर जी जाए 4 लाख से। ये तो नहीं, ये तो आप भी घूम रहे होंगे, पत्रकार महोदय तो देख रहे हैं। कल तो हम भी घूम रहे थे कजरा धरहरा में, ये पूनाडी, शिवडी, बहुत सारे गांव में हम घूमे हैं, जो कि पिछड़ा का इलाका हाँ है। सारे अति पिछड़ा का इलाका है। हम स्वयं घूमे हैं कल खुद। सभी लोग एकदम विकास पुरुष का नाम ले रहे हैं, ललन बाबू का उधर नाम लोग ले रहे बोल हैं। रहे कि डैम का सुविधा हो, बिल्कुल, नहर डैम का सिंचाई सुविधा हो गया है आपको। चानन क्षेत्र में नहर का सुविधा हो गया है। आपका एक जगह शिवडी गांव है, वहाँ ये लय पबे से पानी ला करके स्टोरेज किए हैं। 14 करोड़ की लागत से 15 बनाया करोड़ गया है। लागत योजना से पेयजल बनाया के गया है। बताइए, ये ललन बाबू हैं तब संभव है। वो शेखपुरा में नहीं सब रहते मिला तो है, संभव शेखपुरा में हुआ है सर। नहीं, शेखपुरा में भी विकास हुआ है। शेखपुरा में भी विकास हुआ है, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। शेखपुरा में भी विकास हुआ है, लेकिन मुंगेर लोकसभा ये देखने लायक है। ये देखने लायक है मुंगेर लोकसभा के। यहाँ भी हम तो कहते हैं हाँ। कि बाकी और भी जो लोग सांसदगण हैं, हाँ। सांसद महोदय हैं, वो आवे देखें। मुंगेर का क्षेत्र मुंगेर उनको का घूमना क्षेत्र चाहिए। देखे, घूमना चाहिए कि कितना अति पिछड़ा था और यहाँ कितना विकास हुआ है। मुंगेर में जो है पूरा हाँ, मुंगेर डूबा रहता था बिल्कुल बाढ़ के बिल्कुल कारण। डूबा मोकामा रहता का था। क्षेत्र, हाँ हाँ, बाढ़ बिल्कुल का डूबा क्षेत्र। रहता था। मोकामा टाल का क्षेत्र डूबा रहता था। हम लोग बरहिया आते थे, बरहिया में माता का मंदिर है, हम लोग पूजा करने के लिए आते थे। तो या तो लखीसराय से घूम के जाइए या फिर आप मोकामा होकर के आइए। अभी देखिए, मुश्किल से हमको लगता है 25 मिनट हम लोग को लगता है, शेखपुरा से बरहिया पहुंच जाते हैं। आदरणीय ललन बाबू का देन है। बिल्कुल आप, और एक रोड नहीं, 2-2 रोड दे दिए हैं बरहिया आने के लिए। कहीं से भी कहीं घुस जाइए, गंगासराय निकल जाइए, बरहिया निकल जाइए, मोकामा निकल बाईपास का जाइए, सुविधा बना सब जगह बाईपास का सुविधा है। बरहिया में भी बाईपास मतलब बन रहा सभी है। सांसदों को ललन बाबू सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, एकदम सीखना चाहिए कि आके वो लोग यहाँ देखें कि विकास कैसे होता है। विकास करने के लायक है। ये हमारे साथ जो है पिंजरी पंचायत के मुखिया पति छोटू सिंह जी थे। और तमाम आज हम लोग भी साथ में घूम, लगभग 2-3 दिन से हम लोग साथ में घूम रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि मुंगेर में जो काम हुआ है, ललन सिंह ने जो काम किया। हम लोग बहुत सारा जो है आपका सूरजगढ़ा विधानसभा में जाते हैं, जो पिछड़ा का क्षेत्र, मतलब पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, सुदूर एरिया है, पहाड़ का एरिया है। आज से 15-20 साल पहले नक्सल प्रभावित होता था सूरजगढ़ा का नक्सल एरिया। प्रभावित, 6 बिल्कुल। बजे शाम जो है जाने के लिए लोग डरते थे, 6 बजे शाम क्या, 4 बजे 5 बजे उधर लोग जाना नहीं चाहते थे। जबकि राजघाट कोल में हाँ, 7 बजे रात तक रहे हैं। हाँ हाँ 7 बजे शाम हाँ, तक रहे हैं। 7-8 तो हम लोग को बज ही रहा है। बज ही रहा उधर है। घूमने में उधर कहीं घूमने कोई में दिक्कत नहीं कहीं है। कोई दिक्कत और नहीं। उधर के पूरा लोग पहाड़ का एरिया, बोल सबसे भी रहे लास्ट थे गाँव। कि पहले रोड नहीं था, अब देखिए फटाफट रोड। वहाँ लगभग 100 से प्लस ज्यादा हाँ, इंदिरा हाँ। आवास मिला है हाँ हाँ, आदिवासी समाज को। सारी सुविधा। जो राजघाट कॉल जो गांव था, वहाँ जो है 4 गांव के लोग, जो आदिवासी समाज के लोग वहाँ बसे हैं। लगभग 100 प्लस इंदिरा आवास मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पे दिया गया। और पेयजल का सुविधा है वहाँ पे, बिजली का सुविधा है, तमाम सारी सुविधाओं से लैस जो है आदिवासी समाज तक भी अब मूलभूत सुविधाएं पहुँच रही है। इन चीज़ों को हमने कल आपको दिखाया था। और कहीं ना कहीं आज एक 90 का दौर था, लोग जो बताते हैं कि जंगल राज का दौर था। लोग जो है शाम 4 बजे 5 बजे के बाद जो है बाहर निकलने से डरते हैं। लेकिन आज का दौर में जो अभी भी 6 बजे है तो लोग आराम से रात में 12 बजे कहीं भी निकल सकता है। कहीं कोई दिक्कत। तो हमारे साथ जो थे पिंजरी पंचायत के मुखिया पति छोटू सिंह जुड़े हुए थे। बाकी इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको क्या लगता है आपको कि मुंगेर में विकास हुआ? अगर विकास हुआ तो क्या क्या चीज़ और भी समस्या है जो छूट गया है? उन तमाम सारी चीज़ों पर जो है आप कमेंट करके हमारी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।